नमस्कार। तो चलिए आज एक खास सफर पर चलते हैं। हम सदियों पुरानी हिंदी की कहावतों और ज्ञान की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि ये आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हमारा रास्ता कैसे आसान कर सकती हैं। तो बस तैयार हो जाइए। अब ये बात सुनने में शायद थोड़ी चुभ जाए, लेकिन है तो बिल्कुल सच्ची। ये उस हकीकत को सामने लाती है जिसका सामना हम सब कभी ना कभी तो करते ही हैं। ये हमें जिंदगी की उन कड़वी सच्चाइयों से मिलवाती है जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो है दुनिया को उसकी असलियत में देखना, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे। और ये दोगलापन तो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा, है ना? लोग अक्सर मुंह पर तो बड़ी इज्जत देते हैं, लेकिन पीठ पीछे बुराई करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें पहचानना सीखना ही होगा। यहां देखिए, एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। मतलब जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। ये कहावत हमें होशियार रहने की सलाह देती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मीठी बातें अक्सर किसी छुपे हुए इरादे का इशारा हो सकती हैं। ये हैं इंसानी रिश्तों की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियां। असल में सबसे ज्यादा चोट वहीं से लगती है जहां हम सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, जहां भरोसा सबसे गहरा होता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम सभी कभी ना कभी तो गुजरते ही हैं। ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या हम हमेशा बाहर के हालात और दूसरे लोगों को ही इसका दोष दे सकते हैं, या फिर जवाब कहीं और छिपा है, हमारे अपने ही अंदर? चलिए देखते हैं ये सफर हमें कहां लेकर जाता है। और यहीं से हमारा सफर एक नया मोड़ लेता है। अब हम पहुंचते हैं दूसरे पड़ाव पर, जहां हमारा ध्यान दुनिया की बातों से हटकर खुद पर आएगा। ये वक्त है खुद से मिलने का, खुद को समझने का। तो पिछले सवाल का जवाब वो यहीं छिपा है। सच्ची समझ की शुरुआत ही तब होती है जब हम खुद को जानते हैं और अपनी कमियों को मानते हैं। मतलब दूसरों पर उंगली उठाने से पहले एक बार आईने में झांकना बहुत जरूरी है। ये जो सोच है ना, ये ताकत की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को सुधारने के लिए खुद से लड़ने में है। लोग बदलते हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदलती हैं और उसी के साथ उनका व्यवहार भी बदल जाता है। इससे निराश होने के बजाय जरूरी ये है कि हम अपने उसूलों पर टिके रहें और अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें। खुद को जानने का मतलब सिर्फ अपनी कमियां देखना ही नहीं है। इसका एक मतलब नैतिक साहस भी है, यानी सही के लिए खड़े होने और गलत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखना। तो ठीक है, हमने सोचा समझा, लेकिन अब बारी है कुछ करने की। ये तीसरा पड़ाव उन तरीकों के बारे में है जिनसे हम अपने अंदर की ताकत और हिम्मत को बना सकते हैं, एक कवच की तरह। यहाँ पे देखिए, भीतरी ताकत बनाने के लिए एक सीधा सादा सा रास्ता दिखाया गया है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, बल्कि एक तरह का गाइड है जिसे हम अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। ये बात कितनी साफ है ना, कि असली शक्ति बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। जब हम अपनी ताकत के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। असली शक्ति तो खुद पर विश्वास करने से ही मिलती है। क्या जबरदस्त मिसाल है ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में सिर्फ हालातों के साथ बहते नहीं जाना है, नहीं, बल्कि एक जिंदा मछली की तरह अपना रास्ता खुद बनाना है, बहाव के खिलाफ जाकर भी। पता है, अक्सर हमारी सबसे बड़ी रुकावटें बाहर की बड़ी बड़ी चुनौतियां नहीं होती, बल्कि वो छोटी छोटी अंदरूनी समस्याएं होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। ये हमारे जूते में पड़े उस छोटे से कंकड़ की तरह हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। और अब हम पहुंचते हैं अपने सबसे अहम, सबसे जरूरी पड़ाव पर। यह पड़ाव है अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में लेने का, अपनी कहानी का लेखक खुद बनने का। इस नजरिए से सोचकर देखिए, जो चुनौतियां आती हैं वो कोई सजा नहीं है। वो तो उन लोगों के लिए एक परीक्षा है जो उन्हें संभालने के लिए काफी मजबूत हैं। ये हमें एक मजबूत सोच अपनाने के लिए हिम्मत देती है। एक सीधी सी बात है, हमारे विचारों में हमारी हकीकत को बदलने की बहुत गहरी ताकत होती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मन में एक सकारात्मक और मजबूत सोच बनाए रखें। तो एक मजबूत जीवन के लिए ये कुछ सुनहरे नियम हैं जिन्हें हम हमेशा याद रख सकते हैं। लोगों की परवाह किए बिना, आत्मसम्मान के साथ और घड़ी की तरह बस हमेशा आगे बढ़ते हुए। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? वो है वक्त, हमारा अनुभव। जिंदगी के सफर में सीखे गए सबक सबसे अनमोल होते हैं।
समय हमें वो सिखाता है जो कोई किताब या कोई दूसरा इंसान कभी नहीं सिखा सकता। तो मैं बस इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। ये एक ऐसा सवाल है जो जीवन की शक्ति और उसकी बागडोर सीधे हमारे हाथों में थमा देता है। उम्मीद है कि ये आपको इस विश्लेषण के बाद भी सोचने पर मजबूर करेगा।